हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही प्री के क्रैश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्री के क्रैश कोर्स मुख्य रूप से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, उन टॉपिकों को आपके सामने लाया जाएगा ताकि जो आपने पहले पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन भी कर लेंगे और उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग यदि आपकी कम रही है तो उसको बेहतर तरीके से समझ भी लेंगे। इन्हीं उद्देश्यों से ये प्री का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है और आज इसी प्री के क्रैश कोर्स में आपको हिस्ट्री का अगला वीडियो दिया जाएगा। और हिस्ट्री के इस वीडियो के अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आगे और बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम और वीडियो में आपको ऐड करते जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंत तक देखें। किसी प्रकार कोई डाउट अगर आपको है तो उसको पूछें। जो भी हमने नोट्स शेयर किए हैं उन नोट्सों के माध्यम से इस वीडियो को देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आशा करते हैं कि वीडियो आपके आने वाली जो भी एग्जाम है उसमें आपकी सहायता जरूर करें। तो सबसे बड़ी बात यह कि अब समय वो पीक पॉइंट है जिसमें आपकी प्री की तैयारी को भी कॉन्सेंट्रेशन करना है, प्री पे फोकस करना है। आपके मेंस में आंसर राइटिंग करते चलो, मेंस की थोड़ा रिवीजन करते चलो, मेंस को एक साथ रखना है, लेकिन प्री पे धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा फोकस होना ही पड़ेगा क्योंकि प्री मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपकी एग्जाम की क्वालिफाई करने के लिए, आपके एग्जाम की एंट्री करने के लिए। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, उसको बस जस्ट आपको देख करके रिवीजन करना है और अपना एप्लीकेशन पार्ट है उसको यूज करना है। तो आप अच्छे से रिवीजन करें, इसीलिए हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेजें, हम उसके जवाब आपको पूरी अच्छी तरीके से देंगे। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू। आज हम हिस्ट्री की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अब थोड़ा सा सल्तनत कालीन स्थापित कला को देखते हैं हम, जिसके अंतर्गत वैसे सल्तनत काल आता है, उसके अंतर्गत 5 वंश आते हैं, उनके बनते बहुत ज़्यादा राजा शासक सुल्तान आते हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड है क्वेश्चनों का थोड़ा उनके हिसाब से थोड़ा कम आ रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक बार ज़रूर उसको देख के जाए। यहाँ सब में जो इनका स्थापित कला है उसको देखेंगे और जो भी प्रशासन होगा उसको भी देखेंगे। वहाँ से सवाल की जो शब्दावलियाँ हैं वहाँ से उनकी संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए तो एक कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद है, इसका निर्माण आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण। और यह पहले ऐसे बोलते हैं कि पहले जैन मंदिर या विष्णु मंदिर बना था, तो ऐबक ने इसको तुड़वा करके मस्जिद बना दिया गया था। और जो सल्तनत काल के प्रारंभिक दौर में जो जिसे हम दास वंश या गुलाम वंश बोलते हैं, तो गुलाम वंश है उसकी स्थापित कला में भारतीय इस्लामिक शैली है वो ज़्यादा दिखाई देती है, उनका प्रभाव दिखाई देता है। वो बाद में दिखाई देता है लेकिन इनमें ज़्यादा रहता है। इसका विस्तार है वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ढंग से बनवाया था। बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने अजमेर में बनवाया था। इसमें वो ऐसे बोलते हैं कि ये कोई संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसको बाद में इन्होंने तोड़वा करके उसको क्या बनवाया कि 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसका कंप्लीट है वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको मरम्मत करवा करके, और ज़्यादा इतना ही नहीं, सिकंदर लोधी ने भी इसमें मरम्मत करवाई। कौन कौन थे इसमें शासक? पीसीएस के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लेके आए थोड़ा शासकों के नाम कौन कौन सा है। बाकी यूपीएससी तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन कम पूछती है आजकल, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो पूछ लेते हैं कि कई बार हो सकता है मिलान के लिए आ जाए कोई शब्दावली, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इनको थोड़ा देख रहे हैं। कुतुब मीनार है, निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने भी इसको काम किया, फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें काम किया और सिकंदर लोधी इसने भी इसमें मरम्मत करवाई थी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा अगर बात करूँ तो इसका ये दिल्ली में ही स्थित है, आपने देखा होगा, और ये इल्तुतमिश ने इसको निर्माण करवाया। अतारगंज का दरवाज़ा है, इल्तुतमिश ने जो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इसको करवाया था। और शमसी ईदगाह, ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। अलाई दरवाज़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार है इसको, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया। यह पहली बार घोड़े की नाल की आकृति में मेहराबों का प्रयोग किया गया। देखो जो सल्तनत काल आया हमारे, जो अगर 1900 मतलब सल्तनत काल से पहले अगर हमारी स्थापित कला को देखें तो उसमें मुख्य रूप से ईंटों का प्रयोग होता था, दरवाजे होते थे, खिड़कियाँ होती थी, छोटी छोटी ऐसे मकान होते थे। लेकिन जैसे ही इस्लामिक जो स्थापित कला ने प्रवेश किया, इस्लामिक स्थापित कला है उसमें मेहराब हैं, ऊंचे ऊंचे गुम्बद हैं, मेहराब हैं, और साथ ही जो निर्माण सामग्री है उसमें गारे का प्रयोग भी, चूने, हम तो चूने पत्थर से काम करते थे, इन्होंने गारे का प्रयोग भी उसका करना चालू कर दिया। तो ये नई चीज़ें स्थापित कला में समावेश है।
इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा देख सकते हो, दिल्ली में है। इसके बाद कोटला फिरोज शाह, दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा इन संस्थापित कलाओं के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूपीएससी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ये जो महत्वपूर्ण विभाग है, ये विभागों का अगर आपको नाम याद रह जाए, कोशिश करना कि इसका प्रधान को क्या बोलते थे, तो आरिज ममालिक ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। इंसाई ममालिक के पत्रचार जो लेटरबाजी होती थी वहाँ पर उस टाइम के लिए, उसका प्रधान था। रसालत ए ममालिक ये विदेश विभाग का प्रधान था। मुस्तौफी ए ममालिक ये राज्य के एक्सपेंडिचर की जांच करता था, एक तरह से हम कह सकते हैं वो हमारा कैग की तरह। और इसके बाद मुशरफ ए ममालिक, ममालिक का मतलब डिपार्टमेंट है, प्रधान हो सकता है इनका अर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रधान होगा, चीफ। तो बरद ए ममालिक का मतलब है गुप्तचर विभाग का प्रधान। काजी तो आपको पता है इनका न्याय विभाग का प्रधान होता था। और मुफ्ती ये काजी की ही न्याय प्रणाली में न्याय व्यवस्था जो न्यायिक कार्य होता था उसमें इसकी एक तरह से असिस्टेंस के रूप में काम करता था, और ये इसको धर्म की एक अच्छी तरीके से व्याख्या करता था। मुशरफ की मैं बात करूँ तो किसानों से जो टैक्स लेता था वो अधिकारी, वो कर्मचारी जो भी काम करता था इसका वो होता था। और वक्फ है, आपको तो जानते हो, ये भूमि जो धर्म के कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी गई थी उसको वक्फ बोलते हैं। और मेमार इमारतों का निर्माण करने वाला, तो ये चीज़ है, ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है इसमें, ये चीज़ ये थोड़ा सा देख लेना। ये मैंने कुछ विभाग है शब्दावलियों के लिए, बाकी इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चूँकि कई बार दिए हैं, कई बार नहीं दे ही दिए, कई बार मैंने देखा है इनको क्वेश्चनों में, आप देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चनों में तो आपको मिलोगे, ये आपको स्पष्ट रूप से मिलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे। इसके बाद सल्तनत काल में तो राजान का ज़्यादा सिस्टम था, थोड़ा बहुत शासन व्यवस्था बताई थी। और इनकी सल्तनत काल की शासन व्यवस्था वो सेम वही मुगल काल में इनकी जो शासन व्यवस्था है वो सेम देखने को मिलेगी। तो मैंने मुगल काल को लिया है, उसकी शासन व्यवस्था को देख लेंगे हम, तो इसलिए बाकी वही केंद्रीकृत शासन था, प्रांतों में भी शासन था, प्रांतों के अंतर्गत उनके अधिकारी होते, तो वो चीज़ें यहाँ पर थी। यहाँ पर थोड़े थोड़े जो हमारे पूर्व मध्यकाल के अंदर जो सामंती व्यवस्था है वो यहाँ पर भी थी, सल्तनत काल के अंतर्गत देखने को मिलेगी। छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसे आप देख सकते हो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, वो भी सल्तनत काल के दौरान भी बने थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। तो विजयनगर साम्राज्य की हम बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में, ये तुंगभद्रा नदी है दक्षिण भारत में, वहीं पर इसका उसके दोहाब क्षेत्र में इसका जो हरियर और बुक्का नाम के दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना करी थी। 1336 की समथिंग इसकी स्थापना हुई थी। पहले ये ही मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत किसी वहीं पर ये काम करते थे, और बाद में इन्होंने ही अलग होकर के एक राज्य का निर्माण किया जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा गया। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रशासन को देखें तो उस हिसाब से, अब इसमें आपको पता है, वैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत चीज़ इसमें बताने के लिए, कि इसमें 4-5 वंश थे, संगम, सुलूब, तुलूब और अराबिकू नाम से एक वंश थे। तो वो चीज़ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आपने पढ़ रखा होगा, एक बार उनको जरूर सरसरी निगाह से देखना। जैसे एक शासक को जरूर देखना, कृष्णदेव राय बहुत फेमस शासक था, और तो उसको ज़रूर देख जाना, उसके क्या क्या काम अच्छे किए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाकी क्या ज़्यादा आता है वो मैं बताऊँगा, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा आती है। तो इसका अगर प्रशासन देखें हम, तो एक केंद्रीय प्रशासन था पूरी तरह। केंद्रीय प्रशासन में यह है कि वो ऑब्वियसली राजतंत्र प्रणाली थी। राजा को यहाँ राय लगाता था, राजा लास्ट में नाम लगाता था राय, और यहाँ देवी सिद्धांत के रूप में राजा काम करता, यानी कि राजा को देव ईश्वर समतुल्य मानते थे। प्राचीन काल की भांति सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया गया, ठीक है ना, वही जो चाणक्य ने बताया था कि राज्य के सप्तांग हैं वो। इसके अलावा विजयनगर नरेश अपने जीवन में उत्तराधिकारी का नामजद कर जाते थे, मतलब जाने से पहले ही बता देते थे कि कौन उत्तराधिकारी होगा, ताकि बाद में जाकर के लड़ाई ना हो, उत्तराधिकारी डिस्प्यूट ना हो। इसलिए धर्मनिरपेक्ष पॉलिसी का ही फॉलो करते थे विजयनगर साम्राज्य धर्म के मामले में। इनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट संस्था थी राज्य परिषद, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, और राजा समस्त कार्य जो मामले होते थे वो इन्हीं से परामर्श करता था, क्योंकि इसमें बहुत लोग शामिल थे। प्रांतों के नायक, सामंत, प्रमुख धर्माचार्य, विद्वान, संगीतकार, कलाकार, व्यापारी तक के, विदेशी राजदूत तक के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता था। अर्थात पूरी एक तरह से कह सकते हैं हम कि हर वर्ग के लोग हैं इसमें शामिल होते थे, और यह राजा को समस्त कार्यों में क्या देती थी, सलाह एवं परामर्श देती थी। तो ये राज्य परिषद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली संस्था थी। इसके नीचे आती थी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में केवल राजा के जो असिस्टेंट्स होते, मंत्री होते थे, वही शामिल होते थे, जिनमें प्रमुख अधिकारी थे प्रधानी या महाप्रधानी होता था। और राजा युवराज के बाद केंद्र का सबसे प्रधान अधिकारी है वो प्रधानी होता था,
जिसकी तुलना ऐसे बोलते हैं कि जैसे मराठा में पेशवा की चलती थी, उतना यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रधानी की चलती थी। इसके अलावा रायसम ये सचिव सेक्रेटरी होता था, जो राजा को एक तरह से कह सकते हैं राजा का पीएस, जो राजा को मौखिक आदेश है उनको लिपिबद्ध करता था। और कर्णिकम ये अकाउंटिंग ऑफिसर होता था इनका। तो इसमें जो ध्यान देखना है आपको, एक चीज़ शब्दावली पे फोकस करना है कि रायसम क्या है, दूसरा कर्णिकम क्या है, और तीसरा राजपरिषद। ये राजपरिषद का स्थापना मतलब पहला जो उल्लेख है वो यहीं पर मिला है। इससे पहले जाता है जो परिषद होती थी वो मंत्रिपरिषद कहलाती, मंत्रिपरिषद थी। लेकिन यहाँ की मंत्री राजपरिषद आपने देखा होगा हर वर्ग आ रहा है, संगीतकार, मतलब एक तरह से जो काफ़ी एडवांस वर्ग है जिसमें आपको कह सकते हैं, तो वो सब वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है। इसके बाद प्रांतों में देखें तो विजयनगर में जो प्रांत है उनको प्रांत ही बोलते थे, और उनके जो नीचे जो मंडल होते थे उसमें कमिश्नर बोलते थे, और मंडल किसमें विभाग होते थे, कोट्टम, यानी कि कोट्टम में बलनाडु जिले की तरह होता था ये, और नाडु तहसील को बोलते थे, और मेलाग्राम ये गांवों के समूह को बोलते थे, और उर ये गांवों को बोलते थे। और गांवों की सबसे छोटी प्रशासन इकाई थी यहाँ की प्रशासन की। और प्रांतीय प्रशासन में वही बात है वो जो मैंने अभी बताया था, ये हो गया। इसके बाद लेकिन न्यायांकर व्यवस्था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जो बहमनी साम्राज्य है उसके साथ बहुत ज़्यादा युद्ध चलते रहते थे हमेशा, जो इसी के पड़ोसी राज्य था, जिसमें सुल्तान बहमनी रहते, मतलब वो एक तरह से बहमनियों का शासन था यहाँ पर। ये इस्लाम साम्राज्य था, और इधर दूसरी ओर जो ये शासक था ये नॉर्मली हिंदू प्रभुत्व वाला था, हालांकि धर्मनिरपेक्ष पॉलिसी को फॉलो करता था। तो विजयनगर साम्राज्य की बहुत ज़्यादा डिस्पोटेशन चलती थी। इसलिए यहाँ पर सैनिकों और असैनिक कार्य करने वाले जो अधिकारी थे उनको उनके द्वारा की जाने वाली सेवा के लिए भू क्षेत्र दिए जाते थे, भूमि दी जाती थी आने का, और ऐसे भूमि को बोलते थे अमरम। अब आपसे कोई पूछे अमरम क्या है, तो अमरम क्या है, मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को और अर्धसैनिकों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि, और इनको जब ग्रहण कर लेते थे तो इनको बोलते थे अमरनायक। और प्रारंभिक व्यवस्था शर्तों पर थी, लेकिन उसके बाद ये भूमि अनुवांशिक दे दी जाती थी। तो ये जो पूरी व्यवस्था है यही न्यायांकर व्यवस्था की थी। न्यायांकर व्यवस्था के अंतर्गत ही अमरम आए थे और अमरनायक बने, और पहले मतलब मुख्य रूप से जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसी को मिलती थी, लेकिन बाद में उसको वंशानुगत कर दिया गया था। उम्बली अगर पद्धति की मैं बात करूँ, उम्बली पद्धति, तो ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। ग्राम में कुछ अगर कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही थी तो उसके लिए उनको एक टैक्स फ्री ज़मीन देती थे, उसे बोलते थे उम्बली पद्धति। इसके बाद अगर मैं खत्ल या कोगड़े की मैं बात करूँ, तो युद्ध में कोई महत्वपूर्ण शौर्य वाला दिखाने वाला व्यक्ति जो था, युद्ध में अनुचित रूप से मृत लोगों के परिवार को ये भूमि दो तरह के लोगों को दी जाती थी। या तो कोई ने अगर मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी की युद्ध में तो उसकी वीरता के लिए पुरस्कार के रूप में भूमि दी जाती थी। दूसरी बार कोई मर गया तो उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इसमें उसके परिवार की भूमि दी जाती थी, जिसको बोलते हैं कोडगे, रब्त या खत्न, कुछ ऐसे इसका नाम है। इसके अलावा इसका नाम ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यायांकर व्यवस्था यूपीएससी एक बार पूछ चुकी है, इसलिए मैं इनको लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा। अमरम भी एक बार यूपीएससी ने पूछा है, इसलिए थोड़ा सा इनको जरूर ध्यान रखना, पीसीएस में ये आ जाते हैं सवाल। इसके बाद कुट्टगी, ब्राह्मण मंदिर बड़े भूमि स्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते थे, वो इस भूमि पर अन्य किसानों को पट्टे पर उठाए जाते थे, जो भूमि कुट्टगी कहलाती। कुट्टगी भूमि कौन सी होती है, जैसे मान ओनर कोई और है उस पर किराएदार अलग कर रहा है, तो मुख्य रूप से जो ब्राह्मण होते थे उनको जो भूमि दान में मिलती थी, या मंदिरों को भी भूमि मिलती थी दान में, या बड़े गोस्वामी के पास जो भूमि होती थी वो खुद खेती ना करके उसमें अन्य किसानों को पट्टे पर देते थे, उससे भूमि को ही कुट्टगी कहते हैं। कुदी की अगर मैं बात करूं तो खेती में लगे किसान और मजदूरों को कुदी कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। भंडार बाद ग्राम, ऐसे ग्राम जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी उसको बोलते थे, और जिन ग्रामों के किसान राजा को कर देते थे, यानी कि भंडार बाद ग्राम, यानी भंडार समझना राजा का भंडार हो गया ये, तो भंडार बाद ग्राम यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ये भूमि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द थी स्टेट के, राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, और यहाँ से टैक्स राजा के पास जाता था। इसके बाद इनके स्थानीय प्रशासन बता दिया, सभा, महासभा और महाजन नामक ग्रामीण सभा होती थी। सभा में कुछ लोग शामिल होते थे, और में सामान्य जन के लोग हैं वो सब शामिल होते थे, और ग्रामीण सार्वजनिक जीवन को ग्रामीण गांव में सार्वजनिक जमीन को बेचने का अधिकार था। ये ग्राम सभा राज्य की करों को भी एकत्रित कर सकती थी। इसके अलावा नाडू जो गांव की एक बड़ी राजनीतिक इकाई थी गांव की उस टाइम पे, तो इस संस्था और उसके सदस्यों को नातवार कहते थे। नाडू के अंतर्गत जो सदस्य थे
वो उनको नाथवार कहा जाता था। ये भी शब्दावली एक इम्पोर्टेंट है। ये आयगार व्यवस्था भी एक बार देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है व्यवस्था, क्योंकि ये अभी तक आई नहीं, जबकि ऊपर की आयकर व्यवस्था आ गई। आयगार उससे अलग हो जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक स्वतंत्र इकाई वाले गांव है वो बनाए जाते थे, उनको अलग से वो किया था। उनका प्रशासन के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, और ये 12 शासकीय व्यक्तियों का समूह होता था, उसको आयगार बोलते थे। और इसकी नियुक्ति है वो राजा के द्वारा की जाती थी। ये पद बाद में बंसन को सोचते थे, और आयगारों को वेतन के रूप में वही जमीन दी जाती थी लगान मुक्त। यानी कि आयगार में क्या होता था कि कुछ स्वतंत्र इकाई होती थी राज्य में, कोई गांव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए, उस कामों को संगठित कर करके एक स्वतंत्र यूनिट बना देते थे। उस यूनिट में कोई 10-12 व्यक्तियों को नियुक्ति करते थे, और उन व्यक्तियों के समूह को जो शासन चलाता था उसके अंतर्गत उसको आयगार बोलते थे। और आयगार के अंतर्गत क्या होता था कि इनको इसके बदले एक भूमि मिलती थी, वो वेतन के रूप में होती थी, लेकिन वो टैक्स फ्री होती थी। विजयनगर साम्राज्य में अगर कर देखें तो करों के कई नाम है, कदमई, मंगलई, कन्नकई। तो ये चीज़ अगर देखें तो अब विजयनगर के जो कर बता रहा था, तो करों में आपको ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली कर याद करने हैं, कर याद करने नहीं, बल्कि करों का एक तरह से ये कर है, किस में लगता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कर है ये शब्द है, ये शब्द जो देख रहे हैं कर है, क्योंकि ये सब 3-4 शब्द दे देंगे। जैसे मान लो उन्होंने दे दिया कत्तनम, भोगम, बारी, इनका संबंध किससे है, तो आप सोचेंगे यार ये शब्द कहाँ से आ गया, इनका संबंध कैसे होगा। तो आप आपसे पूछ सकते हैं क्या प्रशासन की इकाई थे, या ग्रामीण इकाई थे, या किसी की रचनाएँ हैं, या कर है, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये कर थे। तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कदमई, मगमई, कनिकई, बरम, भोगम ये कर की प्रणाली थी। और विजयनगर साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी, जो नई चीज़ देखने को मिली यहाँ पर, कि विजयनगर साम्राज्य विवाह कर भी लेता था। इसके अलावा यहाँ पर वैश्याओं से भी कर लिया जाता था, क्योंकि वैश्याओं का संगठित रूप से अनुमति थी यहाँ पर, तो कर लेता था, और उससे पुलिस का वेतन दिया जाता था। शिष्ट ये भी एक राज्य का कर होता था, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। इसके अलावा इनके सिक्कों का नाम भी ध्यान रखना, बरहा जो सबसे ज़्यादा प्रमुख था, सबसे ज़्यादा फेमस सिक्का था वो बरहा था, सोने का सिक्का था। इसके बाद इसको हून और पेगोडा से सिक्का है वो भी बहुत फेमस था इनका। तार ये चांदी का सिक्का था। विजयनगर साम्राज्य में समाज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समाज को देखने के लिए। अब इसमें देखो लिंक करो, मैं ऐसा नहीं कि आपको रटने की बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको लिंक करके आप उनको लॉजिक लगा सकते हो। जैसे अगर शास्त्रीय परंपरा है तो इसका मतलब ब्राह्मणी शास्त्रीय परंपरा होगी यहाँ पर, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था होगी, तो यहाँ पर ब्राह्मणों का अधिकार होगा, तो वही व्यवस्था है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। दूसरी बात, यहाँ ब्राह्मणों को विशेष अधिकार थे, यहाँ पर ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता था। और सतशूद्र क्या है, सूत्रों का ही एक वर्ग था, जो न ऊंची जाति के जो लोग हैं उन्हें कुछ अधिकारों को छीन लिया, हो सकता है शक्तिशाली लोगों को। इसके बाद यहाँ दास प्रथा प्रचलित थी, दासों का ओपन यहाँ पर क्रय विक्रय चलता था, और इनके जो दासों के क्रय विक्रय की बात होती थी इसको बोलते थे बेस बाग, बोलते थे बेस बाग। यानी कि दासों का जो क्रय विक्रय होता था उसको बेस बाग बोलते थे। क्या बोलते, बेस बाग। इसके अलावा अगर स्त्रियों की स्थिति को देखें विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, स्त्रियों की स्थिति को देखें हम, तो इसमें स्त्रियों की स्थिति देखें विजयनगर साम्राज्य, तो स्त्रियों की दशा थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको। जैसे विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि ये मल्ल योद्धा के रूप में ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिका, सुरक्षाकर्मी, लेखा अधिकारी, लिपिक, संगीतकार, इसमें भी इनका भागीदारी थी। अर्थात ये शासन के विभिन्न जो लेवल थे, पद थे, उनमें उनकी हिस्सेदारी थी। इसलिए बड़ी मात्रा में विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें बड़ी मात्रा में स्त्रियाँ उसकी शासन में भागीदारी निभाती थी। इसके अलावा ये देवदासियाँ का भी काम करती थी मंदिरों में, और उनको वेतन भी मिलता था। पर्दा प्रथा तो इसलिए यहाँ पर प्रचलित नहीं होगी, जब बाह्य रूप से काम करने जाती थी, शासन में प्रशासन में भूमिका निभाती थी। ऑफिसों में, मतलब एक तरह से आज के रूप में हम कह सकते हैं ऑफिस, तो अगर ऑफिस में हम कोई औरत जाती है तो पर्दा प्रथा तो नॉर्मली उसको त्यागना ही पड़ता है वहाँ पर। तो पर्दा प्रथा यहाँ पर बहुत सीमित थी, नहीं थी बिल्कुल, कोई प्रचलन में ऐसा कोई शख्स नहीं मिला। विधवाओं की स्थिति थोड़ी सही नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका लिंक भी शास्त्रीय जो परंपराएँ थी, शास्त्रीय परंपरा वो ब्राह्मणवाद से प्रभावित थी। तो ब्राह्मणवाद में आपको बताया कि ब्राह्मणवाद में तो जो स्त्रियों की स्थिति रहती है, विशेषकर विधवाओं की स्थिति, तो सही नहीं रहती, तो उसमें भी ऐसा ही था इसमें। इसके अलावा सती प्रथा, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलित था, और लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं वो विधवाओं को जीवित दफना देते थे, तो वो सती प्रथा ही होगी जब विधवाओं को जीवित दफना दी जाएगा तो। और गणपेंद्र ये पैर में पहनने वाला इनका एक कड़ा था, जो युद्ध में वीरता का प्रतीक मानते थे, ये जो पैर में पहना जाता था। और विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख त्यौहार महानवमी था। हाँ, एक यक्षगान जो आज भी फेमस है कर्नाटक के अंतर्गत, यक्षगान विजयनगर साम्राज्य विकसित हुआ था, ध्यान रखना।
और विजयनगर की साम्राज्य की चित्रकला की शैली बहुत फेमस है, लेपाक्षी कला, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यक्षिणी शैली है, ये नृत्य और संगीत की मिश्रित शैली है विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें एक नृत्य करता हुआ संगीत भी गाता है। विजयनगर साम्राज्य में बाल विवाह प्रचलित थे। कुलीन विवाह राजाओं मतलब कुलीन और राजाओं के अंतर्गत बहुविवाह प्रचलित था, क्योंकि शासक ऑब्वियसली राजा युद्ध में जाते थे तो कई मर जाते थे, मतलब जो उनकी पत्नियां विधवा हो जाती तो वो एक तरह से कह सकते हो विवाह बहुविवाह प्रचलित उस टाइम ज़्यादा रहेगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह मतलब एक पुरुष से कई स्त्रियाँ होती थी। विजयनगर साम्राज्य में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी और ये संगठित में थी, क्योंकि मैंने बताया था कि इनसे जो टैक्स लिया जाता था वो टैक्स पुलिस को दिया जाता था बाद में उनकी एक तरह से सैलरी के रूप में। इसके बाद इनकी जो लिपि थी वो नंदना गढ़ी लिपि थी, और इसमें जो सोनार बेटी का युद्ध का संबंध विजयनगर साम्राज्य से ही है। इसके बाद इनका जो सबसे फेमस एक राजा था जिसका नाम था कृष्णदेव राय, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा भी था, शासन वो अच्छा था। इसके अलावा आप देखोगे तो उसका साहित्य कला में उसकी भागीदारी थी, उसका जो दरबार है वो कवियों साहित्यकारों से भरा हुआ रहता था। तो इसमें कृष्णदेव राय ने खुद ने रचना लिखी थी आमयुक्त माल्यमद। आमयुक्त माल्यमद है, इसकी तेलुगु भाषा में लिखी गई है। जामवती कल्याण है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसके अंतर्गत, किसके द्वारा, विजयनगर सॉरी कृष्णदेव राय के द्वारा। उषा परिणय है, ये भी इसी ने लिखा है। इसके अलावा विरूपाक्ष ने संस्कृत में नारायण विलास नामक ग्रंथ लिखा है, वो भी उसका संबंध भी इसी के दरबार में। आपको एक बात मतलब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय के जो शासक थे कृष्णदेव राय, इसके 8 कवि जो तेलुगु भाषा के थे वो इसके दरबार में थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज बोला जाता था। इन अष्ट दिग्गजों में सबसे ज़्यादा सीनियर था वो पेड्डना, और इसलिए इसको तेलुगु भाषा का पितामह भी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कालीगढ़ था। और इसके अलावा ये थोड़ा सा देखना, वीरभद्र की कालिदास रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किसने किया, वीरभद्र ने किया। हरिहर जो बुक्का था आपको पता है हरिहर है और बुक्का है, दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, दोनों भाइयों ने मिलकर के। तो हरिहर प्रथम शासक था इनका, और उसने बढ़ा सिक्कों, हनुमान, गरुड़ यानी कि ईश्वर की आकृति के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे। जैसे सदाशिव राव ने आपको पता है लक्ष्मी नारायण की यानी भगवान विष्णु की आकृति के सिक्के जारी किए। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर संगम, सुलूब और तुलुब ऐसे कई वंशों ने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया है। इसमें तुलुब वंश ने बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश की भी आकृति के अंकित जो सिक्के हैं वो अंकित हुए हैं, यहाँ पर इशू हुए हैं। अर्थात यहाँ पर जो सिक्के हैं वो काफ़ी परिष्कृत लेवल में थे, उन पर चित्रांकन भी होता था और मानवीय आकृति और आकृतियों का निर्माण भी उसमें होता था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक निर्यात काली मिर्ची का होता था और सबसे अधिक आयात घोड़े का होता था, जो अरब से मंगाए जाते थे मुख्य रूप से, क्योंकि अरब के घोड़े बहुत ज़्यादा युद्ध में काम आते थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। विजयनगर साम्राज्य के साथ ही आपको पता है दक्षिण भारत में जो मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य था, मोहम्मद बिन तुगलक का, उसी दौरान आपको पता है ये 2 दक्षिण में छोटे छोटे राज्य हैं, ये उनसे अलग हुए। पहले ये सल्तनत काल का ही भाग थे। मोहम्मद बिन तुगलक से 1347 ईस्वी के अंतर्गत है वो बहमनी साम्राज्य उसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसल बहमन शाह द्वारा की गई थी, जिसे हसन गंगू बोलते हैं। ये पहला शासक था जिसने इसकी स्थापना की। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें कई शासक आए, कई युद्ध हुए उनके बीच में, और उनका युद्ध मुख्य रूप से बहमनी साम्राज्य के युद्ध विजयनगर साम्राज्य के चलता रहा। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाल फिलहाल के लिए, उनको आप एक बार ज़रूर देख के जाना कि कौन कौन से वंश इसमें आए, पीछे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम भक्ति और सूफी आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार, आपको पता है भक्ति आंदोलन आए, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में सुधार किया, सूफी आंदोलन ने मुख्य रूप से इस्लाम धर्म में सुधार किया। ये लौकिक जीवन में बहुत बात करते थे, ये मनुष्य के प्रेम की, मनुष्य सेवा की, मानव सेवा की, दोनों में कॉमन चीज़ आई जो सूफी और मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन देखने को मिली। इनके सवाल किस तरीके का आते हैं मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक तो आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर मैं संत या उसका नाम ले रहा हूँ तो वो किस कार्यकाल में, किस समय में था, उसका मतलब समाप्ति कब थी, और उसके समय कौन समकालीन कोई शासक था क्या, उसका आपको ध्यान होना चाहिए। एक सवाल वहाँ से जरूर आता है, और एक इनकी कोई रचना है तो ठीक, और एक इनके कुछ विचार है तो ठीक। ये 3 सवाल, 3 तरह की श्रेणी के सवाल यहाँ से आने की संभावना रहे, इसलिए इनको जब पढ़ो तो आप एक बार ये चीज़ आपकी ध्यान होनी चाहिए। जैसे चिश्ती इनका जो सिलसिला था, ये चिश्ती सिलसिला के संस्थापक तो अबू अब्दाल चिश्ती थे जो भारत के बाहर थे,
लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो इसका जाना जाता फेमस था वो मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोइनुद्दीन चिश्ती जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे इसी संप्रदाय से संबंधित थे और इसकी दरगाह है वो वहाँ को पता है कि अजमेर में है और इसे गरीब नवाज की दरबार के नाम से भी जानते हैं। और इसमें इसके समय आपको पता है यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा लाहौर की, दिल्ली की, अजमेर की यात्रा की। अफ़गानिस्तान में इनका जन्म हुआ, अजमेर में इनकी मृत्यु हुई, वहीं पर इनकी दरगाह बना दी गई है और कान का है वो अजमेर में ही है इनका। इनके शिष्य कौन कौन से थे? तो रामदेव भी इनका शिष्य था, शेख हमीद उद्दीन शिष्य थे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी इसके शिष्य थे। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में था ये, ध्यान रखना। ये तो किसके समकालीन था? तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था ये। पर मुग़ल शासक अकबर भी कई बार इनकी जो 2 बार पैदल यात्रा की अकबर ने, किसकी? चिश्ती दरगाह की अजमेर में। इन्होंने धर्मांतरण को बहुत ही मतलब गरीबों की बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग भोग विलास में विश्वास नहीं करते थे, ये राज दरबार से बिल्कुल दूर रहते थे, है ना। और दूसरी बात ये गरीबों के कल्याण में काम करते थे और मानव सेवा को ही सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे और धर्मांतरण को तो बिल्कुल गलत मानते थे। इनका मानना था कि हर धर्म का अपना विश्वास है, उसको फॉलो करें। इसके बाद इसी के शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, इल्तुतमिश के समय भारत में आए थे। उपाधि तो हो गई, लेकिन किसके समकालीन थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश के समकालीन थे। इसके अलावा और भी जो ये तो इसमें जो फेमस था ये चिश्ती संप्रदाय, लेकिन मैं तो ज़्यादा संप्रदाय को नहीं ले पाया। लेकिन अब अगर आप भी अन्य संप्रदाय को देख रहे हो तो ध्यान रखना कि इसके जो कुछ संत है वो किसके समकालीन थे उसको ज़रूर देखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने अब तक पढ़ा है तो उसको इस तरीके से पढ़ना। इसके बाद भक्ति आंदोलन के प्रमुख जुड़े संतों को देखें तो शंकराचार्य। अब देखो शंकराचार्य मैं आपको क्या बताऊंगा कि शंकराचार्य की समाप्ति क्या है। तो 788 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 820 में इसका मतलब, तो यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच में थे। इनका जो दर्शन था, इनकी उपाधि परमहंस है, इन्होंने दिया अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और नव ब्राह्मण धर्म में है उसकी स्थापना की बात की। यानी ब्राह्मण धर्म में कुछ कमी आ गई थी, उनको उन्होंने दूर करके उसी में सुधार किए। इनका विचार क्या था कि जगत मिथ्या है, ईश्वर ही सत्य, यानी कि ईश्वर को सत्य मानते थे और अगर व्यक्ति को ईश्वर पाना है तो एक बात हमारे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की बात करता था। तो ध्यान रखना शंकराचार्य जी है वो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की बात करते थे और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से बहुत ज़्यादा प्रभावित इफेक्टिव थे, उनके कुछ विचारों के मानते भी थे, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध की उपाधि भी दी गई थी बाद में। तो प्रच्छन्न बौद्ध किसके लिए कौन कहा जाता है? अगर कोई स्टेटमेंट आए तो ध्यान रखना शंकराचार्य जी आते हैं उसमें। और अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने पारित किया। अद्वैतवाद का सिद्धांत इनको प्रतिपादित किया इसने। इनकी प्रमुख रचना है वो ब्रह्म सूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश, ये ध्यान रखना। ये 2 चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत फेमस है इनकी। और इसके अलावा इनके आपको पता है ये जो फेमस थे शंकराचार्य जी, तो जो मठ है चारों दिशाओं में, ज्योतिषपीठ मठ है ये आपको पता है बद्रीनाथ में स्थापित किया गया था, गोवर्धनपुरी में, शारदा है ये द्वारका में, श्रृंगेरी है मैसूर में, जो कांचीपुरम है तमिलनाडु में इन्होंने स्थापित किए मठ। इसके बाद आता है रामानुज की अगर मैं बात करें तो रामानुज मुख्य रूप से इनका जन्म आंध्र प्रदेश से थे, दक्षिण भारत के थे। इनका जो सिद्धांत है तो ये ध्यान रखना, ये विशिष्ट द्वैतवाद थे। संप्रदाय ये वैष्णव संप्रदाय संबंधित थे और रामानुज के विचार है वो देखो, रामानुज सगुण ईश्वर विश्वास करते थे। देखो ईश्वर के भी 2 हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब जो ईश्वर को एक मूर्ति के रूप में मानते हैं और निर्गुण का मतलब है कि ईश्वर एक मूर्ति मान नहीं सकता, ये निराकार ईश्वर की बात करते थे। ईश्वर हर जगह विद्वान है, इनका मानना था निर्गुण वालों का। तो सगुण भक्ति को पा सके, मूर्ति पूजा मानेंगे, ईश्वर का एक रूप मानेंगे। उन्होंने भक्ति मार्ग में मोक्ष, इन्होंने क्या बोला देखो, अभी जो मैंने बताया शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप ज्ञान के माध्यम से ईश्वर के पास पहुंच सकते हो। अगर आपको दिव्य मतलब ज्ञान प्राप्त होगा सच्चाई का तो आप ईश्वर के पास पहुंच सकते हो, ईश्वर को मतलब पा सकते हो, ईश्वर से जुड़ाव हो सकता है आपका। जबकि रामानुज का मानना था कि भक्ति के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो, आप ईश्वर से जुड़ाव कर सकते हो। किसके माध्यम से? मोक्ष भक्ति के माध्यम से। तो रामानुज ने जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत था उसको विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत में कन्वर्ट कर दिया। इसके अनुरूप ये बोला कि ब्रह्मा, जीव और जगत तीनों में विशिष्ट संबंध होता है और तीनों सत्य है। ब्रह्म, जीव और जगत। ब्रह्म यानी कि ऊपर मतलब एक तो परम ब्रह्म हो गया, जीव यानी कि व्यक्ति और जगत है सांसारिक दुनिया। तो बोला कि इन तीनों में तो संबंध तो होता है, लेकिन ये तीनों में संबंध एक विशेष परिस्थिति में होता है, कुछ विशेष संबंध होता है इनमें। और विशेष संबंध तब होता है जब एक व्यक्ति करता है बहुत ही ज़्यादा और फिर उसके माध्यम से उसका जुड़ाव इससे होता है।
जबकि जो शंकराचार्य जी का मानना था, उनका मानना था कि वो द्वैतवाद, उनका सिद्धांत था, वो था अद्वैतवाद। वो तो कहते थे कि ब्रह्म और जीव दोनों अलग ही नहीं है, दोनों एक ही है, उनका मानना ये था। इसके बाद अगर इनकी रचना देखें हम, तो रचनाएं में आपको पता है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी रामानुज ने की, और रामानुज को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार भी मानते हैं। इनकी न्याय कुलिस रचना बहुत ज़्यादा फेमस है एक तो, और ब्रह्म सूत्र जो भाष्य है वो भी इनकी फेमस है। इसके बाद आता है माधवाचार्य। ये कर्नाटक में थे। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, और दार्शनिक मत द्वैत है वो है। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने इसमें वो नहीं लिखा है इनका कार्य किस अवधि में थे, तो एक बार निकाल आप इनको गूगल सर्च कर लेना रामानुजाचार्य की, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ और इसका मृत्यु लिख लेना। इसके बाद मध्वाचार्य, इसकी डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु लिख लेना। तो ये जरूर देखना, क्योंकि इसका समकालीन जरूर देखना है आपको कि इसकी समकालीन थे, इसलिए तो आपको समावधि पता होगी कि 9वीं शताब्दी के थे या 11वीं सेंचुरी के थे, तो आप आइडिया लगा लोगे कि उस टाइम पर राजा कौन सा था। तो उससे क्या है, आपको एक आंसर का जवाब जरूर मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने देखा है पिछले 2-3 सवालों में, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस तरीके का। इनका जो सिद्धांत था द्वैतवाद, ये क्या कहते हैं मध्वाचार्य, इन्होंने शंकराचार्य के और जो रामानुजाचार्य के अविशिष्ट, शंकराचार्य क्या कहते थे कि जीव और ब्रह्म दोनों एक है, कभी अलग ही नहीं होते। रामानुजाचार्य क्या कहते थे कि जीव ब्रह्म और ये लौकिक दुनिया है, ये अलग अलग है लेकिन विशिष्ट संबंध इनमें पाया जाता है। ये मध्वाचार्य जी ने क्या कहा कि जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग है। इन्होंने क्या जगत और ब्रह्म का क्या कहते हैं पृथक माना। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा, वही आत्मा और परमात्मा, परमात्मा मतलब ब्रह्म और आत्मा मतलब जीव, ये दोनों क्या अलग अलग माना है इनको। और भक्ति मार्ग के माध्यम से मोक्ष की बात करते हैं, हालांकि जिस तरीके से रामानुजाचार्य करते हैं, और उसी हिसाब से ये भी बोलते हैं मध्वाचार्य जी। आचार्य मध्वाचार्य, इनका मानना था कि व्यक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, और उन्होंने 3 मार्गों को मोक्ष बताया, कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति को इन्होंने बता दी, लेकिन इनका 3 मानता कि एक व्यक्ति कर्म के माध्यम से भी मोक्ष पा सकता है, एक व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष पा सकता है, और एक व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। इन्होंने ये बोला। इन्होंने अपने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए, ध्यान रखना, और इनकी जो रचना है वो सूत्र भाष्य है। और मध्वाचार्य के चरित्र में शुद्धता, अहिंसा, सत्य, संतोष, साथ ही इनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो व्यक्ति में आपकी में चरित्र में शुद्धता होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, सत्य हो, सादगी हो, ज्ञान हो, अपग्रह हो, तब जाकर अगर आप पूरी निष्ठा के साथ भक्ति करोगे तब आपका मिलन होगा, वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति है। इसके बाद आते हैं निम्बकाचार्य। ये भी दक्षिण भारत के थे। इनका सनक संप्रदाय इनसे संबंधित थे, आए बाद में वृंदावन आ गए थे बाद में। और इनका जो मत था वो था द्वैतवाद, और ये सगुण व्यक्ति के स्वभाव उपासक थे, और कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। और द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मिला करके इन्होंने द्वैतवाद दिया। अद्वैतवाद मतलब है कि ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों एक भी है, इसका मानना था। और निम्बाकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार भी मानते हैं, कि इस भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था वो निम्बाकाचार्य जी उसके अवतार के रूप में आए थे। और इस श्लोकी सिद्धांत रत्न की इसने रचना की, 10 श्लोकी सिद्धांत की रचना इन्होंने की थी। ये प्रमुख आचार्य लिए, हालांकि है तो बहुत है, और भी आएंगे एक दो, उनको देखना। अब आते हैं अलवार संत। आपने सुना होगा अलवार और नैनार हैं। अलवारों का संबंध विष्णु की भक्ति से है, जबकि नैनारों का संबंध है वो शिव की भक्ति से है। और ये एकेश्वरवादी, यानी कि केवल विष्णु को मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये विष्णु की भक्ति और पूजा हेतु मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास करते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 है। थोड़ा बहुत अगर आपको नाम ध्यान रह जाए तो नाम याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको नज़र में ये ज़रूर याद रखना है कि ये संत अलवार हैं, क्योंकि इनके सवाल भी स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि अंडाल अलवार है या नैनार है। तो अलवार अंडाल है, ये अलवारों की एकमात्र महिला संत है, इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तिरुमलई, पियालमर, ये जो फेमस है, एक तो अंडाल, एक पेरियालवार, एक नल्लावार, एक तोंड देपोपोडी, एक तियमंगई है, ये भी फेमस है। इनको एक बार मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको याद तो हो ही नहीं पाएंगे, ऐसे नाम अजीब से नाम है इनके, याद होना तो थोड़ी, लेकिन थोड़ा सा एक बार नज़र में 2-3 बार आपको पढ़ते रहना। एक बार इसको 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपकी नज़र में आ जाएगा कि ये अलवार संत है, क्योंकि स्टेटमेंट आ सकता है कि ये संत अलवार था या नैनार था, इसलिए।
इसके बाद नैनार संत है, ये दक्षिण भारत में आपको बताया शिव के भक्त थे। इनमें इनकी संख्या बहुत ज़्यादा 63 है, लेकिन 63 का नाम तो याद छोड़, उनको तो नज़र में लाना भी बहुत टेढ़ी खींच जाती है। इसलिए हम 2-4 संतों का नाम ले रहे हैं जिनको थोड़ा सा इनके फेमस संत थे। उनमें भी आपको मणिका वाचार, ये बहुत फेमस थे इनके, और एक तिरुव्यान सबंदरम, ये भी ठीक थी, और एक सुंदर मूर्ति, ये भी ध्यान रखना। इनका नाम आपको ध्यान रह जाए तो ठीक है, ये प्रमुख नैना संत हैं। इसके बाद ये तो मैंने अभी, इसके बाद वही बात आगे भी देखते हैं। तो अभी अभी तक हमने देखे दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे, अब आते हैं उत्तर भारत के संत। ध्यान रखना, रामानंद और रामानुजाचार्य दोनों अलग अलग है। रामानुजाचार्य उत्तर दक्षिण भारत के संत है और रामानंद है उत्तर भारत के संत है। तो रामानंद की मैं बात करूँ, इन सबका कार्यकाल एक बार मैं इनको नहीं ला पाया, एक आम जरूर गूगल सर्च करके कार्यकाल जरूर देख लेना। मतलब कार्यकाल का मतलब इनकी जीवन अवधि कब थी, इनकी जीवन अवधि कब थी उसको जरूर देख लेना, ताकि हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसके समकालीन थे। तो उसको आप गूगल से सर्च कर लेना एक बार, सबका जितने भी इसमें हैं उन सबको। रामानंद, और उसमें भी इस तरह नहीं कि आपके इनकी जन्म डेट को बिल्कुल याद रखो, इतना ध्यान रखो ये इतनी अवधि से इतनी अवधि के बीच में रहा, तो इस आधार पर आपको अनुमान लग जाएगा कि इनके समकालीन कौन थे। तो रामानंद की मैं बात करूँ तो रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ, है ना, बनारस इनका क्षेत्र था, और राघवानंद इनके गुरु थे। पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इनके जो दर्शन है, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना के द्वारा महिलाओं के लिए खोला। महिलाओं को इन्होंने अनुमति दी कि आप भी ईश्वर को पा करके आप भी मोक्ष पा सकते हो ईश्वर की भक्ति करके। और रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा का अपने विचारों को दिया, क्योंकि नॉर्थ भारत के पहले संत थे तो हिंदी भाषा यहीं थी। और रामानंद ने ब्रह्म आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति और मानव प्रेम पर बल दिया। इसने बोला मानव पर प्रेम करो, मानव की सेवा करो, तब आप ईश्वर मोक्ष की प्राप्त कर सकते हो। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने में इन्हीं की भूमिका थी। पहले दक्षिण आंदोलन, ध्यान रखना, अगर भक्ति आंदोलन की बात करें तो दक्षिण भारत में पहले आ गए थे, ठीक है ना। उसके बाद सूरदास, आपने सुना ही होगा सूरदास का नाम। अंधे थे आँखों से, लेकिन ईश्वर की जो ये कृष्ण को मानते थे और उसके सगुण भक्ति को उपासक थे। और कृष्ण ने मार्गी परिचुन थे, और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, और रचनाएँ ये थी सूरसागर, साहित्य लक्ष्मी ये। और आगरा में इनका जन्म। पुष्टि मार्ग का जहाज, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। और सूरदास मुगल शासक, ये इंपॉर्टेंट है, मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, ध्यान रखना। और ये भक्ति आंदोलन में सगुण धारा से जुड़े हुए थे। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, क्योंकि वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, तो वल्लभ संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा दी। इसके बाद आया रैदास। ध्यान रखना एक चीज़ और, कि रामानंद के जो शिष्य थे उनमें कौन कौन से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। शिष्य थे धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर और पनौती। ये अलग अलग जाति, कोई निम्न जाति का था, है ना, उनको भी रामानंद ने शिष्य दी। अर्थात रामानंद है जातिवाद में कोई विश्वास नहीं करता, महिलाओं की शिक्षा पर बहुत समर्थक था, महिलाओं के लिए इन्होंने भक्ति मार्ग के मार्ग खोल दिए। तो रामानंद है वो एक समाज सुधारक के रूप में भी काफ़ी जाना जाता है। इसके बाद वल्लभाचार्य की अगर मैं बात करूँ, रैदास भी आ गए। तो रैदास है वाराणसी में संतों का संत थे। इसको रविदास रामानंद के शिष्य थे, ये इनको रैदास को रविदास बोलते हुए लिखा था। और कबीर के समकालीन थे, क्योंकि ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। और इसके अलावा रैदास ने ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रचार किया और अवतारवाद का विखंडन किया। इन्होंने अवतार को नहीं माना कि भाई जैसे आपको पता है विष्णु के 10 अवतार हो गए, ऐसी चीज़ों को नहीं मानते थे। इसके बाद वल्लभाचार्य आते हैं, तो इनकी उपाधि जगत गुरु, महाप्रभु। इनका जो सिद्धांत था वो शुद्ध अद्वैतवाद था और रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। वैष्णव धर्म के को मानते थे। कृष्ण देव राय के संरक्षण, ध्यान रखना, जो दक्षिण भारत का शासक था, मतलब अभी मैं बात कर रहा था उसकी शक्तिशाली शासक की, जो विजयनगर साम्राज्य में था, वो कृष्ण देव राय ने इनको संरक्षण दिया। ये शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और एक कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण की भक्ति पर बल दिया और पुष्टि मार्ग है उसका सिद्धांत है इसी ने दिया, और सगुण व्यक्ति के उपासक थे। इसके बाद एक नाम ध्यान रखना, विट्ठल, ये वल्लभाचार्य के पुत्र और सत्याधिकारी थे। कृष्ण भक्ति को उसने इसके लोकप्रिय बनाया था विट्ठल नाथ ने। इसके बाद आता है अष्टछाप, जो 8 कवियों का समूह था। इसको विट्ठल नाथ ने इसकी स्थापना की। इसमें 8 कवियों का नाम तो आप लोगों को याद नहीं रह पाएगा, लेकिन ये विट्ठल नाथ का समकालीन, ध्यान रखना, विट्ठल नाथ अकबर के समकालीन थे। कबीरदास की अगर मैं बात करूँ, कबीरदास वाराणसी में थे। संत कबीर नगर आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे।
निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर एकेश्वरवाद को मानते थे। कबीर ने आत्मा परमात्मा को एक ही माना उसने। तो कबीर मूर्ति पूजा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि निर्गुण भक्ति वाले तो कभी आत्मा निर्गुण जो निराकार भक्ति वाले हैं वो कभी आत्मा पर मतलब उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उनका मानना है कि ईश्वर तो कण कण में, फिर मूर्ति में क्यों माने, ठीक है ना, इसलिए। और कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कई बार तो इनकी कुछ कहानियाँ बताते हैं कि जन्म इनका कहीं हुआ, मृत्यु इनकी कहीं हुई थी, तो ये हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों से इनका संबंध था। कबीर की विचारधारा विशिष्ट अद्वैतवादी है और कबीर के सिद्धांतों में उनके गुरु थे धर्मदास ने, उनके शिष्य कबीर के सिद्धांत थे जो इनके थे वो बीजक में है इनके सिद्धांत, जिनको इनके शिष्य धर्मदास ने किया था, संकलित किया था। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु है, पश्चिम बंगाल में थे और गुरु इनके केशव भारती थे। ये वृंदावन के तीर्थ स्थलों पर स्थापित के लिए चैतन्य 6 गोस्वामी को भेजा था यहाँ पर, और ये ऑब्वियसली विष्णु कृष्ण भक्त थे। बंगाल में इन्हीं के अनुयायी कहने को होते थे। चैतन्य गोसाई संघ की स्थापना की थी और वृंदावन में जो राधा और कृष्ण को अत्यधिक स्वरूप प्रदान, आध्यात्मिक स्वरूप है, वो इन्होंने प्रदान किया अपने भक्ति, अपने संगीत के माध्यम से। इसके बाद मीराबाई, आप सुना होगा, राजस्थान में मेड़ता थी। इन्होंने ईश्वर को मतलब भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया गया और कहते हैं कि ये जो द्वारका में विलीन हो गई थी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में, पता नहीं है वो कैसे हुई है, तो लेकिन ऐसा सुनते हैं इनके बारे में। मीराबाई की तुलना रबिया एक प्रमुख सूफी महिला थी जो बहुत ही ज्ञानी थी और उससे इनकी तुलना की जाती है। मीराबाई ने गीत गोविंद पर टिप्पणी लिखी और मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौर थे और जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी चित्तौड़ में जो शासक है उससे कर दी। उसकी भी समय से पहले मृत्यु हो गई, फिर उसने घर त्याग दिया। इसकी पूरी कहानी चलती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका पति था भोजरोज, जल्दी मर गया। भोजराज है ना, ये इनकी जो जल्दी ही डेथ हो गई। तो इसके बाद, और ये तो शुरू से ही आपको पता है कि श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन थी। तो फिर ये जब बाहर जाती थी तो जो मेवाड़ की जो शासक है वो उसको मर्यादा के विरुद्ध मानते थे, तो फिर इस पर कई प्रकार के अत्याचार भी किए, लेकिन फिर भी अंत तक ये ईश्वर की भक्ति में लीन रही। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, सगुण ब्रह्म को मानते थे क्योंकि ईश्वर को मानते थे तुलसीदास जी। और जो रामचरित इन्होंने लिखा, अवधी भाषा में लिखा और श्री राम को अपना इष्ट माना इन्होंने और भक्ति में उनकी भक्ति में विलीन हो गए। इसके बारे में बहुत अच्छी कहानी चलती है। इनकी पत्नी ने इनको बोला था कि आपको जितना प्रेम मुझसे किया, अगर इतना प्रेम आप ईश्वर से करते तो आपको ईश्वर मिल जाता था। तो फिर ये ईश्वर के प्रति आपने प्रेम में समर्पित हो गए और बाद में ऐसा मानते कि इनको ईश्वर ने दर्शन भी दिया। इनकी रचना को जरूर देखना, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, दोहावली, ये बली वाली जो जितनी भी है वो सब इन्हीं की है भाई, और ये एक बार आ भी चुकी है, इसलिए थोड़ा सा इनकी जितनी भी रचनाएं उनको ध्यान रखना। इसके बाद दादू दयाल, ये आपको पता है गुजरात में हुए थे। दादू कबीरपंथी थे और निर्गुण, अभी ऑब्वियसली जो कबीरपंथी होगा और निर्गुण भक्ति का उपासक होगा, और जो कबीरपंथी होगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक होगा। और ये भी आपका अकबर के समकालीन थे और भक्ति में इन्होंने राजस्थान में फैलाई दादू दयाल ने। इसके बाद सिख संप्रदाय के अंतर्गत मैं बात करूँ तो सिख संप्रदाय ये पीसीएस में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने, आपको पता है सिख संप्रदाय के अंतर्गत 10 संप्रदाय के 10 गुरु हुए थे, गुरु परंपरा चली थी इनको, तो 10 गुरु थे। इनमें इनका प्रथम गुरु जो संस्थापक था उस सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव। फिर गुरु अंगद है, इनके दूसरे गुरु थे जिन्होंने पहली बार गुरु लिपि है उसका सृजन किया। गुरु अमरदास गुरु प्रचार किए इन्होंने, मतलब इन्होंने गुरुओं का प्रचार किया। फिर गुरु अमरदास के पुत्र रामदास जो अमृतसर है उनकी स्थापना इन्होंने की। और गुरु अर्जुन दास है, इसने गुरु ग्रंथ साहिब है उसका संकलन किया और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं ने करवाया और इनको जहांगीर ने फांसी दे दी थी। हरगोबिंद है, अकाल तख्त की स्थापना इसने की। गुरु हरराय, ये मुगलों के उत्तराधिकारियों के साथ उनका युद्ध हुआ। गुरु हरिकृष्णा, ये अल्प वयस्क अवस्था में ही इनकी मौत हो गई थी। गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब को इसी ने फांसी दी और उसके बाद जब इनसे मतलब मुसलमान धर्म स्वीकार करने की बात हुई तो इनको लटका दिया गया था बाद में, और यहीं से औरंगजेब की जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति उजागर हुई। इसके बाद मुगलों और सिखों के बीच में कलह उत्पन्न हुई और गुरु गोविंद जी ने फिर खालसा सेना का गठन किया इनसे लड़ने के लिए। और फिर गुरु गोविंद
सिंह के भी पुत्र हैं उनको भी बंदी बना करके दीवार में चुनवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो काफ़ी लड़ाइयाँ इसमें चली थी। तो यही इसमें प्रमुख गुरु तो थे, इनमें प्रमुख गुरु है वो गुरु नानक देव को हम देखेंगे कि इनका जन्म है पाकिस्तान के, मतलब जो तलवंडी जिला है वर्तमान में पाकिस्तान की तलवंडी मुहा, और करतारपुर है उसमें इनकी मृत्यु हुई। इसलिए जो करतारपुर कॉरिडोर है उनका संबंध इसी से है। और दार्शनिक इनका जो इम्पोर्टेंट ये बात है कि एक ईश्वर को मानते थे, अर्थात उन्होंने कबीरवादी मार्ग अपनाया, निर्गुण भक्ति के उपासक करते थे और नारी मुक्ति पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। सती प्रथा के बहुत विरोधी थे ये। लंगर प्रथा, जो गरीब मतलब जो भूखमरे भूखे लोग हैं उनके लिए इनको लंगर व्यवस्था की थी, जो आज भी सिख धर्म की एक बहुत बड़ी परंपरा है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की। और नानक देव दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी भी करते थे, अर्थात दौलत खां ये लोधी के वंश है उसके समकालीन थे। प्रमुख मत और प्रवर्तक ये अभी मैंने बताया, उनको संक्षिप्त में यहाँ पर लिख दिया गया है, उनको देख लेना। और संत और उनके संप्रदाय ये भी एक बार संक्षिप्त में देख लेना। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय संबंध था, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय संबंध थे। ये क्या है पीसीएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको लेके आया हूँ। और यूपीएससी में अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो मिलान के लिए आएंगे, ये मिलान के लिए नहीं आएंगे तो पूछेंगे सही कौन सा गलत कौन सा है, इसलिए आप इनको जरूर देख के रहा। गुरु नानक है सिख के संप्रदाय संबंधित है, और निम्बार के सनक से संबंध है, माधवाचार्य हुए, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सगुण और निर्गुण व्यक्ति की अगर देखें तो वो ये निर्गुण भक्ति का मतलब है कि ईश्वर को एक रूप में ना मान करके उसको हर जगह मानना। सगुण का मतलब है ईश्वर का एक निश्चित आकार मानना और उसको मूर्ति मानना। तो सगुण भक्ति के उपासक कौन कौन से ये भी ध्यान रख लेना एक बार थोड़ा सा। और निर्गुण के कौन कौन से, तो कबीरदास जी निर्गुण के थे, दयाल निर्गुण थे, रामानंद, रैदास और गुरु नानक, ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। सगुण भक्ति में जितने भी आचार्य सब सगुण भक्ति के थे, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। इसके अलावा सूरदास, मीराबाई तो आपको पता है श्री कृष्ण को मानती थी, तुलसीदास तो राम भगवान को मानते थे, चेतन प्रभु श्री कृष्ण को मानते थे। तो ये सगुण भक्ति के उपासक थे। निर्गुण भक्ति इनके अनुसार ईश्वर निराकार है, कोई रंग रूप नहीं है, मूर्ति पूजा अवतारवाद में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे। सगुण भक्ति है इनके अनुसार ईश्वर शरीर है और वह रंग रूप में मानते थे। ये भक्ति के प्रमुख है। भक्ति आंदोलन से बहुत ज़्यादा सवाल आने की संभावना रहती है, कई बार एक दो स्टेटमेंट के सवाल जरूर आते हैं, इसलिए आप इनको एक बार अच्छे से देखना। पीसीएस में सवाल जरूर मिलेंगे आपको, तो इसलिए आपके लिए इनको लेके आए हैं, तो एक बार जरूर इनको अच्छे से रिवीजन करें। इसके अलावा आपको बताया फिर शेर शाह सूरी का शासनकाल देखेंगे, फिर मुगल प्रशासन देखेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप इनका रिवीजन करते रहिए, जितना मुझसे लाया जा रहा है स्रोत उतना मैं ला रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपने पहले से चीज़ें पढ़ रखी है, तो उन्हीं का रिवीजन करें। लेकिन इसको बेस बना करके एक हिंट ले लेगी, आप जो भी पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन इस आधार पर हमें करना है, उसके लिए ये बेस हमने चलाया है, उसके लिए चीज़ लाई है। और आप आगे इसका करें, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।